जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्न मोर एमसीक्यूज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के पास मौजूद 10 ऐसे खतरनाक हथियार जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पिनाका MBRL। तो दोस्तों, अपने इस सबसे डेंजरस लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल है पिनाका MBRL सिस्टम। दोस्तों, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत में ही DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। इस सिस्टम से सिर्फ मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट बड़ी ही तेजी से दागे जा सकते हैं। ऐसे इसमें 6 बैटरीज होती है जो 72 रॉकेट मिनटों में दाग सकती है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। युद्ध जैसी स्थितियों में इसे बेहद ही कारगर समझा जाता है। इस पर हाई एक्सप्लोजिव HMX एंटी टैंक मिसाइल और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार दागे जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम दुश्मन को जरा सा भी मौका नहीं देता कि वो पीछे हट जाए। इसकी मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर है और 100 से 250 किलोमीटर वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। इसके रॉकेट मैक 4.7 की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे 90 नंबर पर है T90 टैंक। दोस्तों, T90 टैंक के 2 वेरिएंट है, T90S भीष्म और T90M। दोस्तों, ये देश का सबसे शक्तिशाली बैटल टैंक है। इसका आर्म प्रोटेक्शन सबसे कठिन है और ये बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों से निपटने के लिए सक्षम है। इस टैंक का निर्माण रशिया ने किया है। यह 3rd जनरेशन का टैंक है। 1990 में बना है टैंक दुनिया के सबसे एडवांस टैंक में आता है। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर बैठा होता है। कहाँ निशाना लगाना है, कैसे लगाना है, इसका जिम्मा उसी पर होता है। गनर का काम गोले, मिसाइल या रॉकेट को सेट करना होता है, वही ड्राइवर का काम इसे चलाना होता है। हमारी आर्मी ने अभी तक इसका इस्तेमाल युद्ध में तो नहीं किया है, लेकिन इसे सीमा पर तैनात किया है। इसमें खास तरह का कैक्टस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है। इस आर्मर का काम दुश्मन के हमले से बचना होता है। आसान भाषा में इसे टैंक की बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि अपने 2 किलोमीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने की क्षमता इसमें होती है। इसके लिए टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैन्युअली या रिमोट दोनों से चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चला सकता है। T90 टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इसके जरिए गोले और मिसाइल दागे जाते हैं। टैंक में थर्मल इमेजर भी होता है। इसके जरिए दिन और रात में 6 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के अड्डों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इस टैंक में एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती है जो ऑटोमेटिक लोड होती है। सबसे खास बात यह है कि T90 टैंक रेगिस्तान, मैदानी इलाकों, दलदली जमीन और 5 मीटर पानी की गहराई तक चलाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं INS विक्रमादित्य। दोस्तों, INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रमादित्य 45,300 टन वजन वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2014 से ये इंडियन नेवी में अपनी सेवा दे रहा है। इसकी कीमत $2.35 मिलियन है। इसकी उच्चतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और 25,000 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है। विक्रमादित्य ऑपरेट करने के लिए 8 बॉयलर लगाए गए हैं। इसके ऊपर 110 ऑफिसर्स और 1500 सेलर्स रहते हैं। महीनों तक सफ़र करने के लिए इन कर्मचारियों को हर महीने 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल दिया जाता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इस एयरक्राफ्ट पर 36 फाइटर जेट, तरह तरह के हेलीकॉप्टर्स रह सकते हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जल्द ही इंडियन नेवी को मिल जो कि पूरी तरह से स्वदेश में विकसित हुआ है। दोस्तों, अपनी 7वें नंबर पर है नाग मिसाइल। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नाग मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। समझ लीजिए, इसे एक बार दाग दिया तो काम तमाम। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। इसके 5 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है।
दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल दुश्मन का काम तमाम करने में सक्षम है। इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। मौजूदा समय में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी द्वारा किया जाता है। इसका वजन 43 किलोग्राम है और 8 kg। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपनी लिस्ट के 6वें नंबर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकती है। दोस्तों, इसके 3 मेन पार्ट है, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है। और S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ एडवांस रडार 600 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को देख सकता है। सैटेलाइट से जुड़े रहने की वजह से सिग्नल और टारगेट की जानकारी तुरंत मिलती है। दोस्तों, इसके रडार की मदद से दुश्मन की जानकारी मिलते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम से तुरंत मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर अपना निशाना लगा सकती है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है। रशिया द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने के लिए बेहद ही सक्षम है। इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है। इससे सुपरसोनिक हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल दागी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं INS अरिहंत के बारे में। INS अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था। यह इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यह सबमरीन जल, थल और नभ में मार करने में बेहद ही कारगर है। पानी के अंदर तो इसकी वार करने की सटीकता एकदम ही कारगर है। इसकी उच्चतम स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अंदर 90 से 100 ऑफिसर्स और सेलर्स रहते हैं। इस सबमरीन में सोनार कंट्रोल सिस्टम और अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जिसकी मदद से INS अरिहंत काम करने में बेहद ही सक्षम है। इसके 6 533 कैलिबर की टॉर्पीडो ट्यूब्स और एडवांस मिसाइल लगी हुई है, जो दुश्मन को खत्म करने में बेहद ही सक्षम है। और न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने की वजह से इसे बार बार पानी के ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कैटेगरी की 2 और सबमरीन जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल की। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं डसॉल्ट राफेल के बारे में। डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट के बारे में जितनी जानकारी दी जाए उतनी कम है। आसमान में इस तरह से ये गूंजता है कि दुश्मन की रूह कांप जाती है। दोस्तों, राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका मैन्युफैक्चर डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया गया है। राफेल फाइटर जेट कॉम्पैक्ट रेडियस 3700 किलोमीटर का है। यह डबल इंजन वाला जेट है और राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प और हमर मिसाइल। वहीं राफेल स्टार्ट होते ही ऊंचाई पर पहुंचने में दूसरे जेट से काफ़ी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड है, जो चीन और पाकिस्तान की जेट्स को कभी भी मात दे सकता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल ओमनी रोल फाइटर जेट है। यह पहाड़ों और कम जगहों में उतरने में काफ़ी सक्षम है और एक बार फ्यूल भरने पर यह 10 घंटे की लगातार उड़ान भर सकता है। और यह हवा में भी फ्यूल भर सकता है, जैसे कि इसने फ्रांस से भारत आने पर किया था। राफेल की गन 1 मिनट में 25,000 राउंड फायर कर सकती है, जो दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। राफेल में इतना तगड़ा रडार सिस्टम है कि 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। अभी राफेल हमारे अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमा के बेहद ही पास है। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूदा फाइटर जेट में से ये सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसके रडार और इसके वेपन की इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में। सुखोई 30 MKI एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है और मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक है। रशिया में निर्मित सुखोई से उड़ान भरने के दौरान ही फ्यूल भराया जा सकता है और इस जेट में डबल इंजन लगे हुए हैं, जो इमरजेंसी में पायलट को मदद करते हैं। सुखोई 30 एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। दोस्तों, यह फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। इसे बनाने को लेकर भारत और रशिया के बीच सन 2000 में एक करार हुआ था और हमें यह विमान 2002 में मिला था।
दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल से अत्याधुनिक रेडियर रडार सिस्टम लगे हैं जो कि इसकी ताकत को दुगना कर देते हैं। दोस्तों यह जेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन जैसा है जो कि दुनिया की सबसे एडवांस जेट्स में से एक है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में। MQ-9 रीपर ड्रोन भारतीय एयरफोर्स का सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। दोस्तों पिछली बार भारतीय सेना पर जम्मू एयरबेस पे जो ड्रोन हमला हुआ था उसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने देश में ड्रोन उड़ाने को लेकर काफ़ी नियम लागू कर दिए हैं। तभी भारत ने इस शानदार ड्रोन को अमेरिका से खरीदने का फैसला लिया जो खुद रात को जागकर दुश्मन की नींद हराम कर देगा। दोस्तों इस ड्रोन का नाम MQ-9 रीपर या इसे प्रीडेटर B भी कहते हैं। भारत ने इसे खरीदने की पूरी तैयारी की है। इस ड्रोन की मदद से हम दुश्मन को छुपे तरीके से निगरानी कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों यह खतरनाक ड्रोन में मल्टीस्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है जो कि इसको विजुअल सेंसर भी होते हैं जो इसे इंफ्रारेड सेंसर, कलर डिलाइट टीवी कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर और इमेज इंटेंसिफाई कैमरा शामिल है जो कि इसकी ताकत दुगनी कर देता है। इसी खूबी के कारण इसे रात का चमगादड़ कहते हैं जो अंधेरे में भी देख सकता है और उल्लू की तरह शांति से उड़ भी सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के पायलट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1700 किलो तक का ये वजन उठा सकता है। MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक MQ-9 रीपर ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें दाग सकता है और GBU टूल पेवे 13 और GB38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक मेंटेनेंस जैसे खतरनाक बम गिराए जा सकते हैं। इस ड्रोन को 1850 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। यह इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है जिसके बलबूते पर हमारे तरफ नजरें ऊंची करने की भी किसी दुश्मन देश की हिम्मत तक नहीं होती। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। पनडुब्बी, जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और यह खतरनाक मिसाइल हमारे तीनों सेनाओं के बेड़ों में शामिल है। यह सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती। जहां तक दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तैयार हो पाता है उतने समय में ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन का नामो निशान मिटा देती है। दोस्तों इसका मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह मिसाइल नवंबर 2006 से ही सर्विस में है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो इसका वजन 3000 किलोग्राम है और 2500 किलोग्राम तक यह लॉन्च का वजन उठा सकती है। यह मिसाइल 200 से 300 किलो का वारहेड अपने साथ ले जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड 4500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे सिर्फ एयरक्राफ्ट या लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों ये थे हमारे प्यारे भारत देश के सबसे खतरनाक हथियार जिसकी वजह से दुनिया भी हमें 2 बार सोचती है। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।